हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा कैपेसिटर का लेक्चर 2 होने वाला है जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं यार कि इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल। और साथ में हम एरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। एक बार फिर से बता दूं, ये सारी चीजें एडवांस लेवल की चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कैपेसिटर का बेसिक था। अब ये एडवांस लेवल की चीजें स्टार्ट हो रही है। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर वगैरह जेई मेन के टीचर्स छुड़वा देते हैं, कोई जरूरी नहीं होता जेई मेन में, क्योंकि नहीं आता है। बट क्योंकि हम तो एडवांस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, और इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी और क्लियर होगा। तो बेसिकली ये चीजें भी मैं बताऊंगा साथ साथ। तो स्फेरिकल कैपेसिटर से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने दो स्फेरिकल कंडक्टर्स ले लिए। सपोज एक ये है तुम्हारा और एक ये है। ठीक है, ये दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं तुम्हारे पास। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मैं जरा सेव कर लेता हूँ क्योंकि इसको मुझको बार बार ना बनाना पड़े। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम ऐसा लेंगे कि सपोज हमने इसके बाहर के सरफेस को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, बाकी हम बिना ग्राउंडिंग वाला केस भी आगे देखेंगे। तो हमने सपोज इसके बाहर के सरफेस को इस तरीके से ग्राउंड कर दिया। अब क्या होगा, वही चीज कि हमें एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे जैसे हमने चार्ज को लेके गए थे, तो वही हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो ये इनर सरफेस है, इनर वॉल है, यहाँ से कुछ क्यू चार्ज लेकर के जाएंगे और इसकी अंदर वाले कंडक्टर की आउटर वॉल को हम दे देंगे। अब क्या होगा, ये वाला जो है ये प्लस क्यू चार्ज आ गया इस पर, और इस वॉल पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। बाहर वाली वॉल पर जीरो है। हमने ये ग्राउंडिंग क्यों की, क्योंकि इसकी बाहर वाली वॉल पर जीरो चार्ज होगा। तो ये हम ऑलरेडी पिछले क्लास में देख चुके हैं, इसलिए मैंने कहा था कि वो लेक्चर जो है वो तुम्हारा कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 0 है, जिसमें हमने ग्राउंडिंग सीखी है। अगर तुमने नहीं देखा है तो इसको एक बार जाके देख लेना। तो ग्राउंडिंग से ये चीज समझ में आ रही है कि हमारा जो है इसका, क्योंकि बाहर वाले हमने इसको ग्राउंड कर रखा है, इसलिए इसकी आउटर वॉल पर चार्ज जीरो होगा। और बाकी ये प्लस क्यू माइनस क्यू तुम्हें दिख गया। तो अब क्या होगा, जैसे ये प्लस क्यू माइनस क्यू डेवलप हुए इस पर, तो जैसे हमने वहां पर किया था इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें पूरे कंडक्टर में नजर आएंगी, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक, इस तरीके से परपेंडिकुलर है ना। तो अब मैं पूरी नहीं बना रहा, तुम पूरी बना लेना। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली नजर आएंगी पूरे, ये पूरे एरिया में, इस पूरे रीजन में। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसकी कैपेसिटेंस लिखना चाहते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, क्यू बाय डेल्टा वी। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो इस सरफेस का पोटेंशियल है कुछ, मैंने बोल दिया V1। इस सरफेस का पोटेंशियल है कुछ V2। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तुम्हारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो इसके लिए हमें पहले डेल्टा वी इसका निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा वी तुम्हारा क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी आर बार। ठीक है, तो V1 माइनस वी टू अगर मैं लिखना चाहूँ, V1 माइनस वी टू, तो ये हो जाएगा बेसिकली, हाँ ठीक है, इस तरीके से माइनस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी आर बार, है ना। बेसिकली हम यहाँ पे गए हैं 2 से 1 तक। ठीक है, तो अब हमने वैसे इसका नाम नहीं दिया था, तो बाहर वाले सरफेस का सपोज रेडियस पी है और अंदर वाले का ए है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा। ये अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ये एयर में ही रखे हैं, बाकी हम डायरेक्ट रख कर भी देख सकते हैं, वो अलग केस बनेगा, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी एयर में ही सारी बात हो रही है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पर अगर तुम आते हो। ठीक है, मैं इधर बना के दिखा दे रहा हूँ सेंटर से। सपोज ये सेंटर है, यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पर अगर तुम आते हो, तो इस रीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी क्या होगी। ठीक है, बेसिकली इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। ठीक है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये जो बाहर का रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है आउटर सरफेस पर। बट अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने जो पिंक कलर से लाइंस दिखाई हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, केवल अंदर वाले की वजह से होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं के, इस पे अंदर वाले पे चार्ज कितना है, क्यू बाय आर, एट ए डिस्टेंस आर लिख रहे हैं ना। तो माइनस हम लिखेंगे यहाँ पर के क्यू बाई आर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। अब एक चीज ये देखो कि हम जा रहे हैं 2 से 1। ठीक है, हम बेसिकली जा रहे हैं 2 से 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 1 से 2। तो ये जो ई बार डॉट डी आर बार है, तो यहाँ पर एक माइनस और आएगा, तो ये डॉट हटाने के लिए मैं इसको प्लस कर दे रहा हूँ। समझ में आया कैसे किया, क्योंकि ये ई बार डॉट डी आर बार, क्योंकि ई बार जो है हमारा वो अंदर से बाहर की तरफ है, और डी आर हम क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। बाकी तुम V2 माइनस V1 लिखते तो वो उस तरीके से कर लेते। तो ये 2 से 1, तो 2 का रेडियस कितना है तुम्हारा बी, और 1 का रेडियस तुम्हारा कितना है ए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा V1 माइनस V2। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी आर बाई आर,
और इसकी लिमिट वही बी से ए। तो डी 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर की पावर -1 है बेसिकली। ठीक है, ये गलत हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था ना, सॉरी, ये आर स्क्वायर होगा ना, ये हो गया। तो ये हो जाएगा -1/r, तो 1/4πε0, अंदर आएगा -1/r, बी से ए। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू 1/b -1/a। ये आएगी v1 - v2 की वैल्यू, है ना? तो ये आएगी बेसिकली, ठीक है, बट सही किया ना? एक मिनट, किस गड़बड़ हो रही है क्या? आ, एक मिनट के बाद। एक काम करते हैं ना, इसको वैसे यहाँ पर माइनस ही होना चाहिए था। ठीक है, ये माइनस ही होगा, है ना? ये माइनस होगा तो यहाँ पर ये बेसिकली +1/r बनेगा, क्योंकि ये माइनस है ना? तो ये यहाँ पर तुम्हारा 1/a -1/b आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से करा देता हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, ये माइनस क्यों किया यहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारा डीवी होता है बेसिकली, वो होता है -e⁻⁻ .dr⁻। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों साइड, है ना? तो लिमिट देंगे, सपोज 1 से 2, हम 1 से 2 जा रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, सीधे सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं। ठीक है, पहले भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा था 2 से 1 आने में, ये उल्टा सीधा, है ना? तो 1 से 2 ही जाते हैं, है ना? तो 1 से 2 जाएंगे दोनों तरफ। तो इधर हमारा रेडियस की लिमिट हम क्या देंगे? 1 पर रेडियस है ए, और इधर देंगे बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा v2 - v1, ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा माइनस। अब इसके बाद इंटीग्रेशन, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0r² dr। अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो dr का डायरेक्शन है, क्या वो सेम है? ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और dr भी इधर ही है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो ये माइनस लगाया ना, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, dr बेसिकली डिक्रीज कर रहा था इसलिए लगाया था, बट कोई नहीं, ऐसे ले लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, v1 - v2 इस तरीके से। ठीक है, तो v2 - v1 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। तो यहाँ से मैं v1 - v2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, v1 - v2 जो हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा, एक मिनट ऐसे रहता है यार, तो चलो ठीक है। इसको हम जरा इंटीग्रेट करते हैं, 1/4πε0 इंटीग्रेशन dr/r², ए से, सॉरी हाँ, ए से बी है ना? ठीक है, और ये माइनस लगा ही हुआ था। तो ये आएगा -1/4πε0 -1/r, बी से ए, है ना? नहीं, ए से बी। यार क्या होगा, ठीक है, ये आएगा -1/4πε0 1/a -1/b। ये वैल्यू आई है तुम्हारी कितनी? v2 - v1 की। ठीक है, तो ये हो गया। तो v1 - v2 हमें चाहिए, तो वो सिंपली 1/4πε0 1/a -1/b हो जाएगा, तो यही हमें चाहिए था। तो कैपेसिटेंस ये बेसिकली क्या है? डेल्टा वी है तुम्हारा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तुम्हारी क्या हो जाएगी? Q बाय डेल्टा वी, यानी कि Q बाय, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ, ये यहाँ पर बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी ना, तो यहाँ पर Q भी आना चाहिए था, ये Q होगा पूरे में। ठीक है, ये अपने से मिस आउट हो गया यहाँ पर। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये हो गया Q अपॉन 4πε0। इसको मैंने जरा एलसीएम ले लिया, तो ए बी हो जाएगा, और यहाँ ऊपर चला जाएगा b - a। ठीक है, बेसिकली ये क्यू और क्यू कट जाएगा, तो तुम्हारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी 4πε0 ab अपॉन b-, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, इस तरह के कंडक्टर की। ठीक है,
हाँ, तो मैंने कहा था हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर डिवाइस करेंगे। तो अब हम अपना सेकेंड केस देखते हैं। तो अब हम ऐसा कुछ कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरीके का। तो इस तरीके का। तो पिछले केस में हमने क्या किया था कि हमने ये बाहर वाली सरफेस को ग्राउंड कर दिया था। अब की बार हम क्या कह रहे हैं कि हम ये अंदर वाली सरफेस को ग्राउंड करेंगे, ठीक है। ये सरफेस हमने ग्राउंड कर दी, ठीक, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, फिर वही करते हैं यार कि यहाँ से कुछ क्यू चार्ज उठा करके लाए, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। बट क्योंकि अभी हमने अंदर वाले सरफेस को ग्राउंड कर रखा है, तो पिछले केस में हमने ये बाहर वाले को ग्राउंड किया था, इस बाहर वाले सरफेस को, है ना, इसको। एक मिनट। तो एक मिनट। हाँ, हाँ, तो पिछले केस में हमने ये बाहर वाले सरफेस को ग्राउंड किया था, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ था कि सरफेस का चार्ज हमने सीधे सीधे जीरो कर दिया था, ये आउटर सरफेस का। बट अब हमने इनर सरफेस को ग्राउंड किया है। तो इनर सरफेस को अगर हम ग्राउंड करेंगे तो क्या ये इस सरफेस पर चार्ज जीरो होना चाहिए? तो इसका आंसर अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमने लास्ट लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने ग्राउंडिंग सीखी थी। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था, अगर तुमने वो लेक्चर देखा है तभी तुम इसको समझ पाओगे। इसलिए मैंने उसको बोला था कि कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 0 भी है, ठीक है। तो बेसिकली तो एक चीज वहां से तुम्हें अगर तुमने वो देखा है तो तुम्हें पता होगा। तो ये बेसिकली जीरो नहीं है। तो अगर ये जीरो नहीं है, तो अभी अगर मैं सर अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज मैं इस बाहर वाले को चार्ज को जीरो मान लेता हूँ, और मैं अभी पोटेंशियल लिखता हूँ इस मतलब छोटे वाले जो स्फीयर है जिसका रेडियस सपोज मैं बोल रहा हूँ ए, और बाहर वाले का रेडियस मैं बोल रहा हूँ बी। तो अगर मैं इस सरफेस का पोटेंशियल लिखूं, तो वो हो जाएगा के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी। तो क्या ये जीरो है? नहीं, ये नॉन जीरो है। बट हमने कर रखी है ग्राउंडिंग, तो ये पोटेंशियल होना चाहिए जीरो। मतलब कि इसके आउटर सरफेस पर ये चार्ज जीरो नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो सपोज मैंने कुछ एक्स चार्ज इसको बोल दिया। अब मैं जरा फिर से वही लिखता हूँ, इसका पोटेंशियल छोटे वाले स्फीयर का। तो वो हो जाएगा तुम्हारा के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। ये हो गया अंदर वाले चार्ज के वजह से। और जो बाहर वाले सरफेस पर चार्ज आया दैट इज एक्स, तो प्लस के एक्स बाई बी। और ये होना चाहिए जीरो, क्योंकि हमने इनर सरफेस को कर रखा है ग्राउंड, ठीक है भाई। तो इसको उधर ले जाता हूँ। तो मैं लिखूंगा ये के तो पहले ही काट देता हूँ, तो जितना हो सके फालतू चीजें हटाओ यार। तो बेसिकली मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि एक्स बाई बी इज इक्वल टू क्यू बाई बी माइनस क्यू बाई ए। बेसिकली इन दोनों को मैं उधर ले गया राइट साइड, ठीक है। अब एक्स को मैं लिख सकता हूँ, पूरे इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा क्यू माइनस क्यू बी बाई ए। तो मैं समझता हूँ क्यू इंटू में वन माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। तो बेसिकली ये जो चार्ज आउटर सरफेस पर अपीयर होगा वो होगा क्यू इंटू में वन माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो इस पर एक चार्ज तो होगा, ये समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं कि इस पूरे सिचुएशन में जो तुम्हारी कैपेसिटेंस है वो हम कैसे लिखने वाले हैं। तो इसको मैं जरा कॉपी करके नीचे फिर से ले लूँ फिगर को, इस तरीके का, ठीक है। तो ये हो गया है ना। तो इसके बाहर वाले सरफेस पर वही एक्स चार्ज है जिसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली। तो अब क्या होगा कि इसके ये इनर रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा ही जैसे पहले हमने देखा था, ऐसे, 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 ठीक है, इस तरीके से, है ना। अच्छा, अब एक चीज और, ठीक है। अगर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखाई है, तो ये तुम्हें समझ आ रहा होगा, ये वन माइनस बी बाई ए है ना, वन माइनस बी बाई ए, जो हमें पता है कि बी ग्रेटर देन ए है। तो ये एक्स जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है बेसिकली एक नेगेटिव टाइप का चार्ज अपीयर हुआ है। तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, टर्मिनेटिंग परपेंडिकुलरली इस तरीके से। अब मैंने ये एरो इन्वर्ट क्यों बनाया, क्योंकि ये चार्ज हमारा नेगेटिव अपीयर हुआ है। बट अगर मैं इसकी जगह कुछ ऐसा सिस्टम करता कि मैं जैसे मैंने यहाँ से उठा के यहाँ चार्ज दिया था, तो यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू अपीयर हुआ था। बट मैं ये भी तो कर सकता था कि यहाँ से उठा के यहाँ चार्ज दे देता। तब क्या होता, यहाँ अंदर वाली लेयर पे प्लस क्यू अपीयर होता, इस पर माइनस क्यू अपीयर होता, और तब ये वाला चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव आता, ना कि नेगेटिव, ठीक है, उस केस में। तो ये चीज एक समझने वाली थी। तो उस केस में और कुछ नहीं होता, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बदल जाती। ये बाहर वाला अगर पॉजिटिव हो जाता तो ये लाइन इस तरीके से हो जाती, और ये जो अंदर वाली लाइन थी ये ऐसे हो जाती, पलट जाती, है ना। बट कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब तुम यहाँ से उठा के यहाँ चार्ज दो या यहाँ से उठा के यहाँ चार्ज दो, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है, वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ।
बहरहाल यहाँ पे मैंने ऐसा इस पॉइंट को इतना हाईलाइट क्यों किया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से उल्टी तरफ है, इसलिए क्योंकि तुम्हें ध्यान ये देना है कि जो इन्फिनिटी है, सपोज यहाँ पर ये इनफाइनाइट है बहुत दूर, मैंने एक ऐसे ही इनफाइनाइट पे आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट रेडियस का स्फीयर इमेजिन किया है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो अगर इन्फिनिटी है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। और जो ये है तुम्हारा, इसका पोटेंशियल क्या है भाई, अंदर वाले का जीरो है। और ये क्योंकि कंडक्टर की सरफेस है तो ये इक्वी पोटेंशियल है, इसकी सरफेस कुछ मैं बोल दे रहा हूँ, इसका पोटेंशियल है वी, ठीक है। तो बेसिकली जीरो से वी के बीच में ही तुम्हारी ये वाली फील्ड लाइंस है, और जीरो से वी के बीच में ही तुम्हारी ये वाली भी फील्ड लाइंस है। तो बेसिकली जीरो से वी के बीच में हमने, अगर इस रीजन की कैपेसिटेंस को मैं बोल देता हूँ, इस पूरे वाले रीजन की कैपेसिटेंस को बोल देता हूँ C1, ठीक है। और ये इन्फिनिटी वाला ये जो रीजन है, इस रीजन की कैपेसिटेंस को मैं बोल देता हूँ C2। तो C1 और C2 ये दोनों ही जीरो और वी के बीच में है। तो बेसिकली C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो अगर तुमने टेंथ में सीरीज रेजिस्टेंस पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि दो सेम पोटेंशियल के बीच में, जैसे अगर ये 0 वोल्ट है और ये तुम्हारा 10 वोल्ट है, और इसी के बीच में हम अगर एक रेजिस्टेंस ये लगा दें और एक रेजिस्टेंस ये लगा दें R1 R2, तो ये पैरेलल में हो जाती थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम पोटेंशियल के बीच। और अगर ये 0 या 10 के बीच में R1 और R2 इस तरीके से लगा दूं तो इसको हम बोलते थे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वैसे ही कैपेसिटर में है कि ये दो कैपेसिटेंस है, मतलब बेसिकली इस रीजन की कैपेसिटेंस को मैंने बोला है C1, और इस बाहर वाले रीजन की कैपेसिटेंस को मैंने बोला है C2, और दोनों ही जीरो और वी के बीच में है, क्योंकि ये जीरो ये वी, तो इसके बीच में है ये वाली, और ये जीरो ये वी, इसके बीच में है ये वाली। तो हमने दोनों ही जीरो और वी के बीच में है, तो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बेसिकली इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके का कुछ कह सकते हो, अगर कैपेसिटर को हम सर्किट में ऐसे दिखाते हैं तो इस तरीके से C1 C। और तुम्हें ये पता होगा कि जैसा अगर तुमने टेंथ में रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा है, तो रेजिस्टेंस जो होता था, है ना, वो बेसिकली सीरीज में होता था, ऐड करते थे, है ना, ये सीरीज में। और पैरेलल में हम क्या करते थे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R। बट कैपेसिटर के केस में उल्टा होता है, अगर सीरीज में है तो हम करते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और अगर पैरेलल में है तो हम करते हैं C इक्वल टू C1 प्लस C। ये कैपेसिटर में होता है, इसका प्रूफ मैं अभी तुम्हें आगे दूंगा, ये अभी हम बताएंगे। बट अभी तुम ये समझ लो, इससे तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन जो है ना, इस तरीके के सिस्टम ऑफ कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर, वायर कैपेसिटर, अभी तुम्हारे और भी आएंगे, वो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो C जो हो जाएगा इसका हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। और इस टाइप के सिस्टम की कैपेसिटेंस अभी हमने पिछला ही जो पार्ट किया है वो देखा है, जब केवल इन दोनों के बीच में ऐसे Q माइनस Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका कैपेसिटेंस हम लिख चुके हैं, C1 था तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में B माइनस है, ठीक है, प्लस ये C2। C2 तो वही है यार, X चार्ज है, और ये आइसोलेटेड स्फीयर है, ये भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में, आइसोलेटेड स्फीयर वाला कैपेसिटेंस वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस इतना है B, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B हो जाएगा। तो वो भी लिख सकते हो तुम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये स्टेप मैं एक बार फिर से बताता हूँ अगर तुम्हें डाउट लग रहा हो तो, ठीक है। तो ये C1 प्लस C2 किया है, तो C1 बेसिकली हमने इस वाले रीजन की कैपेसिटेंस बोली थी, तो ये हमने अभी पिछले ही पार्ट में देखी, ये ऊपर सॉरी, ये अभी हमने पिछले ही पार्ट में देखी, तो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस से निकल करके आया था, ठीक है। तो ये हो गया, भूल जाओ बाहर के पार्ट को, तो फिर, और अगर फिर हम ये बाहर वाले पार्ट को देखें, इसको भूल जाएं कि अंदर कुछ ऐसा है, केवल इसको हमें कंसीडर करना, मतलब ये वाली जो कैपेसिटेंस थी वो इन दोनों चार्जेस की वजह से थी, और ये वाली जो कैपेसिटेंस है वो एक्स की वजह से है, जिसकी वजह से बेसिकली ये एक्स है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी में कुछ माइनस एक्स होगा। उस समय तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो आइसोलेटेड स्फीयर वाला केस मानो जो तुमने पिछले क्लास में देखा था कि एक्स चार्ज है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस हमने क्या लिखी थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसका रेडियस यानी कि बी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो सीधे सीधे ऐड होगी, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं जरा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर के, ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी माइनस ए एलसीएम लूंगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई किया B² माइनस ए बी, तो ये ए बी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B² अपॉन बी माइनस ए। तो इस तरह के सिस्टम की कैपेसिटेंस ऐसे लिख सकते हो। अब ये सीरीज पैरेलल वाला क्योंकि मैंने अभी प्रूफ नहीं दिया है ना, तो ठीक है, मैं एक बार फिर से तुम्हें अब ये रेगुलर मेथड से करके दिखाता हूँ, ठीक है।
और अब हर बार नहीं करूंगा क्योंकि वो लेंदी मेथड है, इस बार मैं तुम्हें समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, बाकी वो पैरेलल ये दिखाने के लिए कि आंसर सही है। ठीक है, बेसिकली पैरेलल में तो तुम मुझसे डायरेक्टली कर सकते हो, बट अब एक बार मैं तुम्हें वो बेसिक मेथड से भी करके दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इस पर यहाँ पर एक्स चार्ज है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुमने देख ली, पहले मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा, तो हमें पहले यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो बेसिकली ये पोटेंशियल मैंने बोल दिया कुछ V1। ठीक है, और ये है तुम्हारा इंफिनिटी पे, है ना। ठीक है, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ V2। ठीक है, तो dV तुम्हारा क्या होता है, माइनस ई बार डॉट डी आर बार। ठीक है, और सॉरी, इसको मैं बोल दे रहा हूँ V इनफाइनाइट, है ना, और इसको मैं बोल रहा हूँ V2। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रीजन में अलग होगा और इस रीजन में अलग होगा। क्या क्या होगा यार, जरा लिखो। ठीक है, इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको मैं अभी बोल दे रहा हूँ E1 बार, या E1 बोल देता हूँ, तो वो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, अंदर वाले की वजह से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और इस वाले रीजन में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, वो होगा, एक मिनट, सही लिख रहा हूँ ना। हाँ, एक मिनट, सॉरी, ए स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर। अगर तुम यहाँ से आर डिस्टेंस पर आए हो, ठीक है, यही मैं सोच रहा था, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, और अगर इसके लिए तुम किसी दूसरे ये बाहर वाले किसी पॉइंट के लिए, सपोज मैं वाई डिस्टेंस पर आया हूँ, है ना, मैं इसको सपोज एक्स डिस्टेंस बोल दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बोल दे रहा हूँ इसको, और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेरिएबल चेंज किया है बस, बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ही होगा। ये चलो एक्स वाई करने के बजाय मैं आर ही कर देता हूँ जनरल वेरिएबल, उससे तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, बट चलो एक्स वाई रखते हैं फिर, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, वही है। ठीक है, ये हो गया, है ना, तो ये हो गया। ठीक है, तो dv जो हो जाएगा हमारा माइनस ई बार डॉट डी आर बार। तो यहाँ V1 से V2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस हम इसमें दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुमने देखा ऐसा है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, वाइट से ले लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। और ये कितना, ये हमने बेसिकली dx दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि एक्स डिस्टेंस हमने रेडियल वेरिएबल आर की जगह एक्स ले लिया है, बस वही है। ठीक है, dx, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ दूंगा मैं, ए से लेकर के बी तक, इस रीजन, प्लस, सॉरी, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे फिर माइनस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर डी वाई। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ दूंगा मैं, बी से लेके इनफाइनाइट तक। बट अब क्या है, बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट जब हमने किया ना, तो इस वाले में तो जो तुम्हारा dx का डायरेक्शन है, सॉरी, जो तुम्हारा ये dx का डायरेक्शन है और जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम है, तो ये माइनस यही रहेगा, और ये बेसिकली पॉजिटिव ही बना। बट यहाँ वाले पॉइंट्स के लिए, जैसे ये वाई पॉइंट है, तो यहाँ पर तुम्हारा dy का डायरेक्शन ये है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है जो हमने ऊपर देखा है, तो एक माइनस साइन और आएगा यहाँ पर, ये माइनस, तो बेसिकली इस माइनस को हटाने के लिए मैं यहाँ पर सीधे से प्लस कर दे रहा हूँ। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। और ये हमने लिखा क्या है, कहाँ से कहाँ तक गए हैं हम, 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो बेसिकली ये वी इनफाइनाइट माइनस V1 है, तो वी इनफाइनाइट माइनस V1 है ये। ठीक है, तो V1 माइनस वी इनफाइनाइट अगर हमें लिखना है, जो कि हमारा डेल्टा V भी होगा, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ए से बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर डी वाई, बी से इनफाइनाइट। ठीक है, ये मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया। तो अब इसको कर लेते हैं यार सीधे सीधे। तो ये हो गया, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट करना क्यों जरूरी था, समझ में आया, बस सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें ये दिखाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो अब समझ में आया कि वो मैं उस पॉइंट पे इतना एम्फेसाइज कर रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। वो वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले लॉजिक में भी काम आया, और इस तरीके से इस अप्रोच से जाओगे तो भी काम आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जरा इसको करते हैं, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, मैं दोनों में से जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लूँ क्या, तो ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है वो। तो इंटीग्रेशन बचेगा dx/x² a से b माइनस इंटीग्रेशन dy/y², लिमिट होगी b से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा बाहर रहेगा। 1/x² का डिफरेंशिएशन -1/x हो जाएगा, लिमिट a से b, माइनस इसका हो जाएगा -1/y और लिमिट b से इनफाइनाइट। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b, क्योंकि ये -1/a से उल्टा कर दिया बस वही। ठीक है, माइनस ये बनेगा तुम्हारा 1/b माइनस 1/इनफाइनाइट यानी कि 0। ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। हम्म, ऐसा कैसे हो सकता है यार। हाँ तो यार अब अपना अगला कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। ठीक है, थर्ड। तो फिर वही कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर अपने को बनाना है। इस तरीके का बन गया सेटअप। ठीक है, तो वो जो पिछली बार हमने फॉर्मूला यूज किया ना पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, वो मैं तुम्हें बाद में डिराइव कराऊंगा। अभी तुम इतना जान लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंसेस ऐड होती है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वही अंदर वाले का रेडियस मैंने बोल दिया a, बाहर वाले का रेडियस मैंने बोल दिया b। तो इस तरीके से तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब कंडीशन थोड़ी सी बदलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला, ये b जो है, b टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया। बेसिकली इस सरफेस को हम ले गए इनफाइनाइट तक घसीट दिया, तो वही आइसोलेटेड वाली कंडीशन बन जाएगी। फिर वही कर दो। और अब की बार हमने क्या किया है कि, और इसके बाद इस b को ग्राउंड भी किया है। ठीक है, इसका पोटेंशियल 0 है, इनफाइनाइट पे ले जाके पोटेंशियल 0 कर दिया। तो ये वही है ना कि अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर होता तो भी इनफाइनाइट पे जाके पोटेंशियल 0 होता था। तो वही वही होगा। तो बेसिकली जो हमने जो फॉर्मूला निकाला था ए और बी का, इस तरीके का जो है क्या कहते हैं, इस ए और बी वाले कॉन्फ़िगरेशन जिसमें बाहर वाला ग्राउंडेड है, जो फर्स्ट केस था हमारा, वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस है। अब बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो बी माइनस ए को हम जरा एक काम करते हैं, नियरली बी लिख लेते हैं। तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी, और बी से बी कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो बेसिकली वही है यार कि ये जो बाहर वाली सरफेस को बाहर की थी, ये बेसिकली जो कल हमने आइसोलेटेड स्फीयर वाला केस पढ़ा था वही है। ठीक है, कि इसको हम ले जाके इन्फिनिटी पे रख दें तो बस एक ये एक केवल ये स्फीयर दिखेगा तुम्हें यहाँ पर, इसका रेडियस ए है, और इस पर चार्ज कुछ प्लस क्यू है, क्योंकि चार्ज तो वही है ना कि यहाँ से लाए तो ये माइनस क्यू, ये क्यू। ठीक है, वही आइसोलेटेड स्फीयर वाला केस हो जाएगा। ठीक, बस यही है। चौथा क्वेश्चन, मतलब सॉरी चौथा टाइप ऑफ कैपेसिटर इसी में, चौथा केस वही आइसोलेटेड वाला स्फीयर वाला केस है। इसका रेडियस है ए। ठीक है, और इसके बाहर का जो पूरा मीडियम है ना, पहले एयर था, अब इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो वही चीज कि इनफाइनाइट वाले स्फीयर पर तुम्हारा चार्ज है माइनस क्यू, ऐसा इमेजिन करेंगे, और ये प्लस क्यू है। ठीक है, कैपेसिटर बनाने के लिए वही है ना कि जो हमने आइसोलेटेड में भी क्या किया था कि हम चार्ज ले आके क्यू रख रहे थे इनफाइनाइट से, तो जहां से ला रहे थे वहां पर माइनस क्यू इनर लेयर पे डेवलप हो जाएगा ना, इस तरीके से मान लिया। तो यही है, तो ये प्लस क्यू हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, जो हमारा डेल्टा भी हम लिखते थे ना, वो होता था -e⁻⁻⁻ का इंटीग्रेशन। तो जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अगर ई बार था, तो के वाला डाइलेक्ट्रिक में कितना हो जाएगा, मैंने कल लास्ट में तुम्हें कल ये कॉन्सेप्ट बताया था जब हमने लास्ट में रोडो वाला क्वेश्चन किया था। तो अब ए ई बार बाई के हो जाएगा।
तो डेल्टा वी जो था, अगर पहले डेल्टा वी था, डेल्टा वी नॉट था पहले, सपोज ये वाला, तो अब ये डेल्टा वी बाई के हो जाएगा ना बेसिकली। अगर ये पहले डेल्टा वी था, अब ये डेल्टा वी बाई के हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, क्यू बाई डेल्टा वी। तो ये अब जो हो जाएगी क्यू बाई डेल्टा वी बाई के, यानी कि ये सी बाई के, है ना, सॉरी सी के, ये के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली के क्यू बाई डेल्टा वी। और क्यू बाई डेल्टा वी तो तुम्हारा पुराना कैपेसिटेंस था, जिसको मैं सी नॉट बोल सकता हूँ, तो के सी नॉट। तो जो एयर में है उसको मैं अगर सी नॉट बोल दूं, तो इसको डेल्टा वी नॉट बोल दूं, ठीक है। एयर वाली चीजों को मैं वी नॉट सी नॉट ऐसा बोल दूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट बोल दूं। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट बाई के हो जाएगा। तो डेल्टा वी जो है वो डेल्टा वी नॉट बाई के हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस हमारा के सी नॉट आ जाएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक में अगर जैसे ये तुम्हें रिजल्ट याद भी रखना है कि अगर किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है वो एयर में अगर सी नॉट है, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी कैपेसिटी, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसमें के सी नॉट हो जाएगी कैपेसिटेंस। तो अब इसका हमने वैसे एयर में क्या लिखा था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो अब इसका जो अभी ये सी नॉट था बेसिकली एयर में, तो सी क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए। बस के से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही है। तो ये केस भी हमने कर लिया, ठीक है। अब एक केस और कर लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे रूडोल्फ का। तो फिफ्थ केस है तुम्हारा, फिर वही इस तरीके का तुम्हारे पास कैपेसिटर है, ए और बी रेडियस हो गए। और अब हमने इस रीजन में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका कांस्टेंट है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। है ना। और अब हमने इसमें कुछ भी वो नहीं किया है, ठीक है, मतलब ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग नहीं करी है। तो ग्राउंडिंग वगैरह अगर नहीं करी है तो वही बात है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, ग्राउंडिंग करनी ही पड़ेगी। तो हमने इस वाले को सपोज बोल दिया कि ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको ग्राउंड किया हुआ है, तो फिर वही होगा कि जो इस रीजन की कैपेसिटेंस को मैं C1 बोलता हूँ, और यहाँ से इनफाइनाइट वाले रीजन की जो कैपेसिटेंस को C2 बोलता हूँ। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, कि क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल है जीरो, ठीक है, ग्राउंडिंग की वजह से। इसका पोटेंशियल है जीरो, और इसका पोटेंशियल है V, तो दोनों ही C1 और C2 जीरो और V के बीच में आ रही है, ठीक है। तो जो तुम्हारा C फाइनल होगा वो होगा C1 प्लस C2। C1 हो जाएगा तुम्हारा इस रीजन का अगर हम देखें, तो वो हो जाएगा K इंटू में, जो वैसे होता था, वैसे क्या होता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, प्लस C2 क्या होगा, क्या यहाँ पर K मल्टीप्लाई होगा, नहीं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक केवल इस रीजन में है, इस रीजन में नहीं है, बाहर वाले रीजन में। तो ये सिंपली जैसे हम आइसोलेटेड स्फीयर का लिखते थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी लिखेंगे, ठीक है। तो वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यार कॉमन ले लो, अब तो मैथ्स बची इसमें। तो के ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस बी। अब इसके आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, यही है। तो इस तरीके से लिख लेंगे। बाकी दूसरा मेथड वो तो है ही तुम्हारा, कि ई बार डॉट डी आर बार करो, वो मैं नहीं करा रहा बार बार, वो बहुत लेंदी मेथड है, फालतू क्यों करना, इतना टाइम देने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर बार जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे तुम अपने आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। जितने भी हमने ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के किए ना, उनको जरा ई बार डॉट डी आर बार से एक बार तुम घर जाके ट्राई करना, ठीक है। बहुत लंबा मेथड है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बाकी सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू सीधे लगा सकते हो, इस फॉर्मूले का प्रूफ मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी बस मान लो। तो ठीक है, यही थे तुम्हारे वेरियस टाइप्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। और स्फेरिकल कैपेसिटर में इतना ही होता है यार। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसका, एरोडोफ का। ठीक है भाई। एक सेकेंड। ठीक है, तो एरोडोफ का हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर
थ्री पॉइंट मतलब थर्ड चैप्टर का 101 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन है बोल रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड बॉल शेप्ड कंडक्टर, ऑफ एन आइसोलेटेड बॉल शेप्ड कंडक्टर मतलब स्फेरिकल कंडक्टर वही, ऑफ रेडियस r1 surrounded by an adjacent concentric layer, surrounded by an adjacent concentric layer of dielectric with permittivity epsilon। अच्छा ये जरा एरोडोब में ना जो ये क्वेश्चंस दिए हैं परमिटिविटी एप्सिलॉन करके दिए हैं, बाकी जो तुम्हारे जेई में क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा लिख देता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो दोनों में ही यार अगर इसमें इस तरीके से लिखा है तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई एप्सिलॉन हो जाएगी और उसमें ई बाई के हो जाएगी। ठीक है, ये चीज बस तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड आउटसाइड रेडियस r2, आउटसाइड रेडियस r2। ठीक है, हाँ तो यार इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड बॉल शेप्ड कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 सराउंडेड बाय एन एडजेसेंट कंसेंट्रिक लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद परमिटिविटी, ठीक है, एप्सिलॉन और रेडियस r2। तो बेसिकली एक ये इस तरीके का जो सिचुएशन दिया है तुम्हें कि बेसिकली इस तरीके का एक स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है, इससे कॉन्सेंट्रिक एक और स्फेरिकल रीजन है जिसका रेडियस r2 है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन भरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके का। तो इस पूरे सिस्टम का तुम्हें कैपेसिटेंस अब बताना है। तो ठीक है, वही करते हैं। तो क्या करेंगे हम, बेसिकली यहाँ से क्यू चार्ज लेकर के आए तो इस पर हो गया प्लस क्यू चार्ज, इस पर हो गया माइनस क्यू चार्ज और इस पर हो गया एक्स चार्ज। ठीक है, और फिर इन्फिनिटी पे हमने एक सरफेस मान ली जिस पर माइनस एक्स तरीके से होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो ठीक है, तो डीवी जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी आर बार, और इसको लिमिट देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, वन से वी1 से, जो वी1 यानी कि अंदर वाले का जो रेडियस ये वोल्टेज है, वी इनफाइनाइट। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक देंगे, वही क्या कहते हैं, इसकी लिमिट हम देंगे कहाँ से कहाँ तक, बेसिकली अंदर वाले का रेडियस क्या है r1 और ये इनफाइनाइट। बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं, वो हम तब कर पाते जब दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता, पर क्या इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एक बार देखो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर किसी डिस्टेंस r पर आकर के मैं इलेक्ट्रिक किसी डिस्टेंस x पर आकर के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और एप्सिलॉन और मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये एप्सिलॉन परमिटिविटी वाला रीजन है। बट अगर मैं यहाँ बाहर के किसी पॉइंट पर लिख रहा हूँ वाई डिस्टेंस जाकर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर सिंपली। तो ठीक है, तो ये बेसिकली दो फंक्शन में स्प्लिट होगा, इसको मैं लिखूंगा माइनस, अब अंदर पूरा स्प्लिटिंग करते हैं, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी आर बार, एक मिनट पहले अंदर वाला सीधा फंक्शन लिख देता हूँ ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। इसकी लिमिट हम देंगे कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2 तक। ठीक है, r1 से r2 तक ये वाला जो रीजन है पूरा, प्लस अब r2 से हम इनफाइनाइट तक जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा यहाँ पे मैं एप्सिलॉन मल्टीप्लाई करना भूल गया, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा, और ये वैल्यू किसकी है, वी इनफाइनाइट माइनस वी1 की। तो हमें क्या चाहिए, वी1 माइनस वी इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो जीरो ही है, तो वी1 चाहिए हमें बेसिकली ये। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, बस ये माइनस हटा देंगे, ये वाला जो माइनस है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन r1 से r2
एक काम करते हैं, एक और काम कर लेते हैं, ये 1/4 पाई भी कॉमन लेते हुए चलते हैं ना यार, थोड़ा आसान हो जाएगा। 1/4 पाई इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट r1 से r2, प्लस इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई स्क्वायर, इसकी लिमिट r2 से इनफाइनाइट, लाइक दिस। ये हो गया। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आएगा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2 तक, प्लस इसका माइनस 1/y, लिमिट R2 से इनफाइनाइट। अच्छा, ये एक्स वाई से कंफ्यूज मत हो ना, हम इसको दोनों को R ले सकते थे, बट दोनों को सेम वेरिएबल लेते तो मैं समझने में कंफ्यूजन होती, इसलिए मैंने एक्स और वाई वेरिएबल ले लिया। कुछ भी ले सकते हो तो मैं एक्स वाई जेड आर टी एल एम एन, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है। तो ये बेसिकली हम जो लिख रहे हैं डेल्टा वी भी है, या वी वन, या सीधे वी वन और डेल्टा वी यहाँ पे सेम होगा क्योंकि इनफाइनाइट विद जीरो ही होता है। हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आएगा 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/इनफाइनाइट। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया क्या, यहाँ पर एक एप्सिलॉन भी था पूरे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन भी आएगा, इन वाले टर्म के साथ एक एप्सिलॉन भी एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है, ये मैं जरा भूल गया था, इसी से आंसर तुम्हारा गलत आ रहा था। ठीक है, ये हो गया। फिर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर मैं एक काम करता हूँ, ये तो जीरो हो गया। एप्सिलॉन r1 r2 एलसीएम लेता हूँ, तो क्या बनेगा ऊपर, एप्सिलॉन r1 बचा तो r2 माइनस r1 प्लस एप्सिलॉन r1। ठीक है, ये बनेगा। तो जो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा वी। तो कैपेसिटेंस होगा तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे क्यू भी है, क्यू बाई डेल्टा वी। ठीक है, इस पूरे में क्यू था, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे ना, तो हम क्यू लिखना भूल गए। ये सब में क्यू है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये ये भी क्यू था, यहाँ भी क्यू था। ठीक है, अब क्यू बाई डेल्टा भी करेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ये पूरा फंक्शन। तो मैं सीधे एक स्टेप वो करके सीधे लिख रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 r2 अपॉन r2 प्लस r1 इंटू में एप्सिलॉन -1। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, यही क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब एरोडोम में इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके दिया है शायद, है ना, तो शायद उसने R2 को काट दिया है, जो भी है वो तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, आंसर यही है। शायद R2 को काटा है या R1 को काटा है, किसी एक को काटा है। तो अगर R2 काटोगे तो ये हट जाएगा और यहाँ R1/R2 आ जाएगा। ठीक है, और R1 काटोगे तो ये हट जाएगा और यहाँ पर R2/R1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी है वो तुम एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बाकी आंसर यही है। तो आसान क्वेश्चन था यार। अब एक क्वेश्चन और एडोफ कर लेंगे इसी पर। इरोडोफ क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 105, 3.105। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर whose electrodes have radii r1 and r2, whose electrodes have radii r1 and r2 such that r2 is greater than r1। ठीक है, वो तो समझ में ही आ रहा होगा। ठीक है, बाहर वाला r2 है, अंदर वाला r1 है, इस तरीके का दिया है। which is filled with isotropic dielectric, which is filled with isotropic dielectric, whose permittivity varies as, whose permittivity varies as epsilon equal to a by r, where a is a constant, a is a constant
and r is the distance from the center of the capacitor, and r is the distance from the center of the capacitor. तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसको ट्राई करना। मेरे ख्याल से अब जितना समझा दिया उसके बेसिस पे तुमसे हो जाना चाहिए। चलो एक हिंट मैं तुम्हें इसमें दे देता हूँ कि बेसिकली इसमें यहाँ पर बोल रहा है जो ये एप्सिलॉन से फील्ड है ना स्पेस, पहली बात ये स्पेस R1 और R2 के बीच वाली स्पेस है। दूसरी चीज तो बता दूं ये कैपेसिटर आइडियल कैपेसिटर है, तो इसमें जो बाहर वाली सरफेस है ना R2 के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो कैपेसिटेंस बेसिकली ये जो दो रीजन, बस ये रीजन की जो कैपेसिटेंस है यही तुम्हें बतानी है। इस रीजन में कोई कैपेसिटेंस नहीं होगी क्योंकि इस पर चार्ज, ये बेसिकली ग्राउंडेड ही समझ लो। आइडियल कैपेसिटर ऐसा ही होता है जिसमें बाहर वाला सरफेस ग्राउंडेड होता है, ठीक है। तो उस तरीके का है, ये हो गया। अब तुम्हें ये गिवन है कि एप्सिलॉन जो है वो A बाई आर ऐसे वेरी कर रहा है। तो अभी तक अगर ये एप्सिलॉन कांस्टेंट होता तो सिंपली जो हमने पहले रिजल्ट पढ़ा उसमें तुम सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड को E बाई एप्सिलॉन लिखते और उसको कर देते। बट क्या आप ऐसा कर पाओगे? नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो हर पॉइंट पर डिफरेंट है। अगर आर रेडियस पे चल रहे हैं, कांस्टेंट एप्सिलॉन नहीं है। वो कैसे वेरी कर रहा है? A बाई आर। तो इसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करोगे, फिर एक छोटे से एलिमेंट के लिए लिखोगे और उससे फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन एक बार तुम ट्राई करना, और आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर डाउट है तो डाउट कमेंट करना, तो फिर इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप तुम्हें जितना बताया समझ में आया होगा आज। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। और अगर तुम चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और यार इधर भी थोड़े से वीडियोस कम आ पा रहे हैं क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, मैंने पहले बताया हुआ है। तो वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतने वीडियोस डालता रहूँ। बट जैसे ये एग्जाम खत्म होंगे इसके बाद मैं वीडियोस की फ्रिक्वेंसी थोड़ा और बढ़ा दूंगा। और तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुम्हारा पूरा जेई का सिलेबस फिजिक्स का फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई मेन से पहले मैं खत्म करवा दूंगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।